Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your computer teacher. Now we will start lesson number 5. Let's paint. So now all of you look at in your textbook. In textbook. First we will see what you had learned in this lesson. So what you had learned? First we had learned the how to start paint program. So our lesson name is Let's Paint. So in this lesson we had learned about the paints. So how to start our paint program? First we will click on the start button. Then after we are clicking the all programs, first we are click on the start button. स्टार्ट बटन हमारे कंप्यूटर के नीचे वाले साइड में रहती है, बॉटम में रहती है, ठीक है। फर्स्ट उस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। देन उस पर क्लिक करने के बाद माउस से वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपको ऐसी लिस्ट दिखेंगे, उसमें से ये ऑप्शन रहेगा ऑल प्रोग्राम्स, जो हमें सबसे नीचे दिखेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑल प्रोग्राम्स। देन इस पे हम माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एसेसरीज करके ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, एसेसरीज करके ऑप्शन आएगा। उस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। आपको ऐसी विंडो दिखेगी, इसमें से एसेसरीज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको उस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी लिस्ट दिखेंगी, उसमें से आपको यहाँ पे पेंट करके लिख के दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तो आपका पेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स करके रहता है, वहाँ पे अगर हम पेंट लिख के डालेंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ऐसे सर्च वाली बटन्स रहती है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, पेंट का प्रोग्राम दिख जाएगा। और फिर उस पर क्लिक करोगे तो आपका पेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे 2 वे से हम पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। देन जब आप पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे, अभी पेंट प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ पेंट विंडो, फिर आपको ऐसी पेंट की विंडो दिखेंगी। उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, होम टैब, पेंट बटन, देन इसको सबको हम बोलते हैं रिबॉन, देन कलर बॉक्स, यहाँ पे कलर रहता है उसको कलर बॉक्स बोलते हैं। एंड एक आपको ब्लैंक वाला पेज दिखेगा, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया। जैसे आप ड्राइंग के बुक में ड्राइंग बनाने के लिए आपका पेज जो वो कैसा रहता है, वाइट कलर का प्लेन रहता है, वैसे यहाँ पे ड्राइंग बनाने के लिए वो भी कैसा रहेगा, ब्लैंक रहेगा, तो उस पर हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये ड्राइंग हो रहा होता है। The paint window open with the home tab. Select the paint window has a 2 main parts. उसके 2 main parts होते हैं। One is the ribbon. It contain the tools you draw with. एक होता है, क्या होता है, रिबॉन। रिबॉन्स में क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। उस टूल्स को यूज़ करके हम पेंट बना सकते हैं। एंड ड्राइंग एरिया वेयर यू ड्रॉ। ड्राइंग एरिया में क्या रहता है, जहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं, वो एरिया। Then after we had learned the close paint, how to close. When you are done using the paint program, you can close it by doing the following. हम अभी हमारा पेंट हो गया है और हमें उसको क्लोज करना है, बंद करना है, तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्लिक द पेंट बटन, जो यहाँ पे पेंट बटन दिखती है उस पर हमें क्लिक करना पड़ता है। फिर उस पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसी विंडो दिखेगी, उस विंडो में से लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा एग्जिट, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पेंट वाली विंडो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देन हमारे पेंट विंडो में अलग अलग टूल्स रहते हैं, डिफरेंट टूल्स लाइक पेंसिल टूल्स, ब्रश टूल्स, लाइन्स टूल्स। कैन यू यूज द ड्राइंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइन विथ अ पेंट। पेंट का यूज़ करके भी हम स्ट्रेट एंड कर्व लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देन पेंसिल, सबसे पहले हमने पढ़ा था पेंसिल टूल्स पे। पेंसिल टूल्स कहाँ रहती है, देखो कहाँ है पेंसिल टूल, ये है।
ये होती है पेंसिल टूल। जैसे आप ये वाली पेंसिल है, मेरे पास पेंसिल है, वैसे आपके पास भी पेंसिल होती है। पेंसिल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ड्राइंग बुक में ड्राइंग बनाते हैं। वैसे हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे पेंसिल टूल्स होती है, उसको यूज़ करके हम फ्री ड्राइंग बना सकते हैं। कौन सी ड्राइंग? फ्री, मतलब कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। देन ये हो गया पेंसिल टूल। देन आफ्टर वी हैड लर्न द ब्रशेस टूल, ये होता है ब्रशेस टूल, जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट एंड कर्व लाइन निकाल सकते हैं। देन ये होता है लाइन टूल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो लाइन आती है, तो इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन ये होता है कलर। कलर में से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर सिलेक्ट करके हम कलर फिल कर सकते हैं। देन ये होता है साइज़, इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमने पेंसिल ली है, अगर हमें पेंसिल की साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको अलग अलग साइज़ आ जाएगी। उस साइज़ पे क्लिक करोगे तो आपका साइज़ पेंसिल का छोटा बड़ा हो जाता है। लाइन भी हम, अगर हमें लाइन की भी साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो हम इस पे क्लिक करके हम साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ब्रश का भी सेम होता है। ब्रश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिख रहा है एरो, इस पे क्लिक करोगे तो अलग अलग टाइप्स के आपको क्या आ जाएंगे, ब्रशेस के टाइप्स आ जाएंगे। और लाइन पे लाइन के भी अगर हमें अलग अलग टाइप चाहिए तो हम यहाँ पे आउटलाइन करके ऑप्शन दिखता है और यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको अलग टाइप्स की आउटलाइन दिख जाएगी। देखो यहाँ पे दिया है, ये साइज़ है, उसके बाद ये कलर है, ये पेंसिल है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल ड्राइंग बना सकते हैं। दिस हैव वी हैड लर्न आवर लास्ट क्लास। देन आफ्टर फिनिशिंग योर ड्राइंग, देन आफ्टर वी वांट टू सेव आवर पेंट। अभी आपकी पेंट हो गई है और आपको सेव करना है, तो हाउ टू सेव, क्लिक द पेंट बटन, वेयर यू क्लिकिंग, क्लिक द पेंट बटन एंड देन क्लिक द सेव ऑप्शन। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सेव करके ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसी एक विंडो दिखेगी। उस विंडो में आपको यहाँ पे फाइल नेम करके ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। सपोज आपने काइट बनाई है तो आप यहाँ पे काइट लिखोगे, वहाँ पे फाइल नेम लिखने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। देन आफ्टर स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग, अगर फर्स्ट ड्राइंग हो गई, अभी हमें न्यू ड्राइंग बनानी है तो हम क्या करेंगे, क्लिक द पेन बटन, सेम पेन बटन पे क्लिक करोगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू करके ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे माउस से तो वहाँ पे आपको न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट वाली पेंटिंग को सेव नहीं किया है तो आपको ऐसी विंडो दिख जाएगी। डू यू वॉन्ट टू सेव चेंज एंड अनटिल, मतलब जो पुरानी पेंट से आपको सेव करना है, नहीं करना है, सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे। डू नॉट सेव मतलब सेव नहीं करना है तो डू नॉट सेव पे क्लिक करेंगे। और वो कैंसिल करना है तो हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। नाउ ओपन एंड ऑलरेडी सेव, जो पेंट्स हमने सेव की है उसको ओपन करना है तो क्या करोगे, क्लिक द पेंट बटन। कहाँ क्लिक करोगे, पेंट बटन पे क्लिक करोगे। देन क्लिक द ओपन ऑप्शन, फिर वहाँ पे न्यू के बाद ये ओपन ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना पड़ता है। सिलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर, वहाँ पे आपको ड्राइव एंड फोल्डर दिखेंगे। यहाँ पे फोल्डर ऐसे न्यू, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको एक ऐसी विंडो दिख जाएंगी। ओपन द डायलॉग बॉक्स अपीयर, सिलेक्ट ड्राइव इन द फोल्डर, लुक फॉर द ड्राइंग यू वांट टू ओपन इन द पेंट, सिलेक्ट इट एंड देन क्लिक द ओपन बटन। फिर आपको ऐसी विंडो दिखेगी। उस विंडो में से जो आपको ड्राइंग है उस पे, जैसे यहाँ पे ये है प्रैक्टिस टाइम 1, अगर अब हमें ये खोलनी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर ओपन हो जाएगी। इन द लैब 2, अगर ये पेंट ओपन करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर ओपन पे जाएगी तो वो पेंटिंग हमारी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं,
ओपनिंग एंड ऑलरेडी सेव ड्राइंग, जो हमने ड्राइंग सेव की है उसको हम ओपन कर सकते हैं. सो दिस इज वी हैड लर्न अवर लास्ट क्लास. ये यहाँ तक हमने हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा था. एंड देन लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ा था फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. Now look at question number 2. Write the T for the true statement and write the F for the false statement. Write the T for the true statement and write the F for the false statement. True मतलब सही statement होगा, वहाँ पे T लिखना है, और जो statement wrong है वहाँ पे क्या लिखना है, F लिखना है. So now look at here first number. You can draw curve using the line tools. क्या वर्ड है, केयरफुली देखो. कर्व. कर्व मतलब क्या आता है, कर्व ऐसे, कर्व मतलब कर्व ऐसे रहता है. तो क्या बोल रहे हैं कि लाइन टूल्स को यूज करके हम कर्व निकाल सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है. तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा. लाइन टूल्स को यूज करके हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं. कौन सी लाइन निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन. अगर यहाँ पे कर्व के जगह पे स्ट्रेट करके वर्ड आता तो ये स्टेटमेंट कैसा होता, सही होता. क्या होता, सही होता. लेकिन यहाँ पे कर्व वर्ड आ गया है. यू कैन ड्रॉ कर्व यूजिंग द लाइन टूल्स. कर्व हम निकाल सकते हैं लाइन टूल्स को यूज करके, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. अगर यहाँ पे कर्व के जगह पे स्ट्रेट वर्ड आता, यहाँ पे अगर आता यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यूजिंग द लाइन टूल्स, तो ये स्टेटमेंट सही आता. लेकिन यहाँ पे कर्व वर्ड है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एफ लिख दिया. क्लिक द न्यू ऑप्शन ऑफ द पेन बटन, स्टार्ट द न्यू ड्राइंग. जब हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारी न्यू ड्राइंग ओपन हो जाती है. तो ये स्टेटमेंट कैसी है, सही है. हमें न्यू पेज के लिए हम कहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू वाले ऑप्शन में. पेन बटन पे जाते हैं, पेन बटन पे जाने के बाद हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें न्यू पेज ओपन हो जाता है. तो क्लिक द न्यू ऑप्शन, देन ऑप्शन ऑफ द पेन बटन एंड स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, न्यू ड्राइंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है, पेन बटन पे. फिर उसके बाद हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू वाली पेंट ओपन हो जाती है. तो सेकंड स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है. तो हमने वहाँ पे टी लिख दिया. देन सी नंबर, द पेंसिल टूल can only be used a drawing a line. The pencil tools can only be used a drawing a line. जो पेंसिल टूल्स होती है, look at again question number C, what writing, a pencil tool can only be used to draw a line. जो पेंसिल टूल्स होता है उसके हेल्प से हम सिर्फ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. यस, हम उसके हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. एक कर्व लाइन भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हैं. उससे हम कलर फिल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. मतलब जैसे हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये जो पेंसिल होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, लाइन ही सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू. क्या आएगा, ट्रू. द पेंसिल टूल्स कैन ओनली बी यूज टू ड्रॉ अ लाइन. उसका यूज हम लाइन बनाने के लिए कर सकते हैं. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू. देन डी नंबर, to choose a line style, line style, click the outline button. Click the outline button in the shape group. अगर हमें लाइन का पैटर्न चेंज करना है, स्टाइल चेंज करनी है, तो हमें आउटलाइन बटन पे क्लिक करना पड़ता है. यस, दिस आल्सो ट्रू. हमें अगर
पैटर्न चेंज करना है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये लाइन टूल से अगर हमें लाइन को चेंज करना है, यहाँ पे देखो आउटलाइन है, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें लाइन के अलग अलग टाइप दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे? टाइप्स दिख जाएंगे। तो अगर हमें आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलता है? आउटलाइन की अलग अलग स्टाइल्स दिखते हैं। सो दीज आल्सो स्टेटमेंट इज द ट्रू। आउटलाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग टाइप की लाइन लिख जाती है। देन क्वेश्चन नंबर ई, यू कैन चूज द फॉर ग्रुप एंड background color in the color group. You can choose the for groups and background color in the you can choose the for group and background color in the color group. अगर हमें for group मतलब जो मेन होता है कलर वो, और बैकग्राउंड कलर दोनों भी चेंज करना है तो हमें कलर ग्रुप में क्लिक करना पड़ता है। यस, दिस आल्सो स्टेटमेंट ट्रू। अगर हमें कलर चेंज करना है पिक्चर का तो हमें बैकग्राउंड कलर और फॉर ग्रुप कलर अगर चेंज करना है तो हमें कलर ग्रुप में क्लिक करना पड़ता है। सो दिस आल्सो स्टेटमेंट ट्रू। सो दिस इज अवर ट्रू फॉल्स। फर्स्ट आंसर इज फॉल्स, सेकंड आंसर इज ट्रू, third true, fourth true and fifth also true statement. Now look at question number 3. Write one words for following. हमें क्या करना है? one words में आंसर लिखना है। So first number, it contains the tools you can use for a drawing. You contains the tools you can use for drawings. अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो अगर हमें टूल्स लेना है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें पेंसिल लेना है, देन लाइन लेनी है, तो हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है? रिबॉन। जब हम रिबॉन पे क्लिक करते हैं तब हमें क्या दिख जाता है? टूल्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? टूल्स। जहाँ पे दिया है, लुक एट हियर, आपको शो करती हूँ, ये देखो। अगर हमें इसको हम बोलते हैं रिबॉन। इसमें से हमें कोई भी टूल्स लेना है, मतलब कलर लेना है, उसके बाद हमें अलग अलग शेप्स लेने हैं, ब्रश लेना है, पेंसिल लेना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस पे क्लिक करना पड़ता है। तो इसका नाम क्या है? इस जो ये पूरा पार्ट्स है उस ऊपर का, उसको हम बोलते हैं रिबॉन। उसको क्या बोलते हैं? रिबॉन। अगर हमें टूल्स लेने हैं तो हम किस पे क्लिक करते हैं? रिबॉन। सो रिबॉन का स्पेलिंग RIBBON, रिबॉन, RIBBON। हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है? रिबॉन पे। देन बी नंबर, इट इज द एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ। इट इज द एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ। अगर हमें ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो हमें किस पे क्लिक करना पड़ता है? ड्राइंग एरिया में। अगर हमें ड्राइंग निकालनी है तो हमें किस पे जाना पड़ता है? ड्राइंग एरिया में। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ड्राइंग एरिया? DRAWING, ड्राइंग, AREA, एरिया। अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? ड्राइंग एरिया में। कहाँ जाना पड़ता है? ड्राइंग एरिया। देन सी नंबर, दिस ऑप्शन ऑफ पेंट बटन इट यूज टू क्लोज द पेंट विंडो। पेंट बटन में अगर हमें पेंट प्रोग्राम को बंद करना है, क्लोज करना है, तो कहाँ क्लिक करना पड़ता है? एग्जिट ऑप्शन। कहाँ पे? एग्जिट ऑप्शन। किसी शॉप में हम जाते हैं, बड़े वाले शॉप में, तो वहाँ पे रहता है जहाँ से हमें बाहर निकालने का
क्या होता है, दरवाज़ा होता है, वहाँ पे लिखा होता है एग्ज़िट करके। वैसे अगर हमें पेंट प्रोग्राम को क्या करना है, बंद करना है, तो हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है, एग्ज़िट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। तब हमारा पेंट विंडो जो है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो कहाँ क्लिक करना पड़ता है, एग्ज़िट ऑप्शन। एग्ज़िट ऑप्शन का स्पेलिंग क्या है, EXIT, एग्ज़िट ऑप्शन, OPTION, एग्ज़िट ऑप्शन। जब एग्ज़िट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तब हमारी पेंट वाली विंडो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर D, दिस टूल्स इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें कौन से टूल्स पे क्लिक करना पड़ता है, कौन से टूल्स पे, लाइन टूल्स पे। अगर हम लाइन टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो कहाँ क्लिक करना पड़ता है, लाइन टूल्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लाइन टूल्स, LINE, लाइन, TOOL, टूल, लाइन टूल्स। लाइन टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन कैसे आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर D। नाउ क्वेश्चन नंबर E, द ऑप्शन ऑफ द पेंट बटन, द ऑप्शन ऑफ द पेंट बटन is used to open an already saved drawing. These option of the paint buttons is used to open an already saved drawing. हमें जो पेंट हमने क्या किया है, जो ड्राइंग हमने सेव की है, क्या की है, सेव की है, उसको हमें ओपन करना है। तो पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद हम किस पे क्लिक करते हैं, ओपन पे। किस पे क्लिक करते हैं, ओपन पे। ओपन पे जाके अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमने जो पेंट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, ओपन पे। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ओपन, OPEN, ओपन। कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मेन पार्ट्स ऑफ पेंट विंडोज आर द, जो हमारी पेंट विंडो होती है उसके 2 मेन पार्ट्स कौन से होती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिबॉन एंड ड्राइंग एरिया। रिबॉन एंड ड्राइंग एरिया। फर्स्ट ऑप्शन है रिबॉन, सेकंड ऑप्शन है ड्राइंग एरिया, थर्ड ऑप्शन है पेंट एरिया। पेंट एरिया होता है क्या, नहीं होता है। देन फोर्थ ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड 2। हमारे पेंट विंडो के रिबॉन और ड्राइंग एरिया दोनों भी मेन पार्ट से, तो इसका आंसर क्या आता है, बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों भी हमारे मेन पार्ट्स होते हैं पेंट विंडो के। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। नाउ बी नंबर, द टूल्स यूज टू ड्रॉ लाइन एंड कर्व इन पेंट इज आर द टूल्स यूज ड्रॉ लाइन एंड कर्व इन अ पेंट इज और आर। अगर हमें ड्राइंग मतलब क्या करना है, लाइन और कर्व दोनों भी निकालना है तो हमें कौन से टूल्स यूज करने पड़ते हैं। अगर हमें लाइन और कर्व दोनों भी निकालना है तो हम कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। लाइन टूल्स यूज कर सकते हैं, यस। लाइन टूल से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रशेस टूल से हम स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों भी ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल टूल्स का यूज करके हम स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन दोनों भी यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यस, ऑल ऑफ दिस। हम तीनों का यूज करके हम लाइन और कर्व दोनों भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन और कर्व दोनों भी
ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम लाइन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रशेस टूल्स को भी यूज़ करके हम पेंटिंग बना सकते हैं। तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर सी, द पेंट बटन मेनू commands used to close the paint window is. The paint button menu command used to close the paint window is. पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो पेंट वाली विंडो है वो क्लोज हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। उसके लिए हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है? न्यू पे क्लिक करना पड़ता है, सेव पे, एग्जिट और ओपन। अगर हमें पेंट विंडो को बंद करना है तो हमें कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा? एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब भी हमारी पेंट वाली विंडो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सो इसका आंसर आता है एग्जिट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। द ऑप्शन यूज टू चूज द विड्थ ऑफ द टूल सीज। अगर हमें विड्थ मतलब अगर हमें उसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी है, जैसे हमने लाइन टूल्स लिए, अभी लाइन टूल्स की हमें साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? थिकनेस पे, थिक पे, साइज़ पे और विड्थ पे। हमें साइज़ पे क्लिक करना पड़ता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? लाइन की टूल्स की हम विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आता है साइज, SIZE साइज। देन ई नंबर, द ग्रुप दैट कंटेन द लाइन टूल्स। जो लाइन टूल्स होते हैं वो कौन से ग्रुप में आता है? टूल्स में आता है, कलर में आता है, शेप्स में आता है, इमेजेस में आता है? वो आता है शेप्स में। जो लाइन टूल्स होती है वो किस में आता है? शेप्स में आता है। आपको दिखाती हूँ, जो लाइन टूल्स है वो शेप में आता है। देखो, ये जो लाइन टूल्स है ये कौन से ग्रुप में है? क्लिपबोर्ड यहाँ तक है, इमेज यहाँ पे है, टूल्स यहाँ पे है और ये शेप ग्रुप से और ये कलर ग्रुप से। तो हमारा जो लाइन टूल्स है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है? शेप वाले ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है? शेप्स वाले ग्रुप में आता है। रिबॉन में भी अलग अलग ग्रुप है, उसमें से शेप वाला जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है? लाइन टूल्स आता है। तो इसका आंसर आता है शेप ग्रुप्स। द ग्रुप दैट कंटेन द लाइन्स टूल्स कहाँ पे आता है? शेप ग्रुप में आता है। कहाँ आता है? शेप्स ग्रुप में आता है। इसका आंसर आता है SHAPES, शेप्स ग्रुप। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5 we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.